नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राज सिस्टम कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। राज सिस्टम की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारे बॉडी में तब वर्क करता है जब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है और हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूज होता है, तब ये सिस्टम एक्टिव होता है। तो बात करते हैं कैसे काम करता है। जब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल लो हो और ब्लड प्रेशर भी लो हो, तो जिसके कारण किडनी की जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स से रेनिन एंजाइम निकलता है और जो भी एंजाइम है रेनिन लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिन को काट कर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। सबसे पहले हमने बात की रेनिन एंजाइम होता है जो हमारे किडनी से निकलता है और एक लीवर से एक एंजाइम आता है एंजियोटेंसिनोजन। जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में अपना रेनिन कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो चुका है, फिर लंग्स से एसीए एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल को है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा और ये एंजियोटेंसिन सेकंड हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो किडनी पे एक्ट करके सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जिसके कारण प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बात करते हैं एक और डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये रेनिन की बात करें, जो रेनिन है ना, रेनिन की बात करें तो रेनिन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से सीक्रेट होता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ होती है, हमारे किडनी में होती है और ये क्या करता है, एक लीवर से एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम आता है, उनको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये किसका काम होता है, रेनिन का काम होता है। और फिर बात करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ये एंजाइम हमारे लंग्स से सीक्रेट होता है, मेनली द लंग्स पल्मोनरी एंडोथेलियम आल्सो इन किडनी। ये हमारे लंग्स से सीक्रेट होता है और ये वर्क करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ना, उसको सेकंड में कन्वर्ट करता है। ये हो गया। अब फिर आता है एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड नहीं होती है, जो किडनी के ऊपर होती है, इसके किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से अपना एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। और फिर और एक इजी डायग्राम में देख लेते हैं, आपको डायग्राम को वापस डिफाइन करते हैं, सिंपल तरीके से वापस आपको बताते हैं राज सिस्टम कैसे एक्टिव होता है। राज सिस्टम जब हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और सोडियम का लेवल कम होगा और हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होगा, इसके कारण हमारा राज सिस्टम एक्टिव होगा। राज सिस्टम सबसे पहले हमारी जो किडनी होती है, किडनी से एक रेनिन एंजाइम सीक्रेटेड होता है। रेनिन हो गया। रेनिन होने के बाद एक हमारा लीवर होता है, लीवर में एंजियोटेंसिनोजन ये एंजियोटेंसिनोजन जो एंजाइम होता है ये भी सीक्रेट हो जाता है। जो एंजियोटेंसिनोजन होता है इसको लीवर सीक्रेट करता है और हमारी किडनी की सेल वाला रेनिन होता है, इस पर एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक वापस देखते हैं, जब लो ब्लड प्रेशर और लो सीरम लेवल और लो बीपी, तब हमारा रेनिन मतलब राज सिस्टम एक्टिव होता है, जिसके कारण एंजाइम रेनिन सीक्रेटेड बाय रीनल से राज सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसके कारण हमारी किडनी से रेनिन एंजाइम सीक्रेटेड होता है। और फिर रेनिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, हमारा रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, दिस एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। फिर एक ACE एंजाइम आता है, ACE एक एंजाइम आता है जो लंग्स से सीक्रेटेड होता है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया। सेकंड क्या काम करता है, सेकंड दो काम करता है। सबसे पहले क्या करें, वेसो कॉन्ट्रैक्शन क्रिया करें। सबसे पहले हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट वेसो कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्लड की वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बीपी वापस इंक्रीज हो जाएगा। ये काम करता है। एक दूसरा काम करता है जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ये अपने एड्रिनल ग्लैंड रीनल के ऊपर होती है, क्या होती है, किडनी के ऊपर होती है यहाँ, या इसका कोर्टेक्स भाग को ये स्टिमुलेट करता है। कौन करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है इसको, और ये स्टिमुलेट होकर एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होकर अपना एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के दो वर्क होते हैं। सबसे पहले ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और सोडियम के भी रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, और ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, वाटर को भी रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा, और जो पोटेशियम है उसको शरीर से बाहर निकालेगा। ये हो गया।
इंक्रीज सोडियम लेवल। जब हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज रहेगा तो वैसे भी आपको पता है सोडियम क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। ये बीपी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। ये हो गया राज सिस्टम। जब हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है इसलिए एक्टिव होता है, और ये वापस हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी सही हो गया और बीपी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ये वापस एक बार और देख लेते हैं, एक सिंपल डायग्राम से, आपको समझ में नहीं आए तो। ये 3 एंजाइम होते हैं जो सिक्रेटेड होते हैं राज सिस्टम में, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको खोरवाल मेडिकल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये देखिए ये सिस्टम में सीधा अपनी किडनी है, किडनी में रेनिन एंजाइम है, ठीक है। और ये लंग्स है, लंग्स से ये CE एंजाइम जो सिक्रेटेड होता है। अपना एक लीवर है, लीवर से सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम सीक्रेट होगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा रेनिन, ठीक है, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता फर्स्ट में से एक अपने लंग्स से एक ऐसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड होता है जो अपना एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड के 2 काम होते हैं। सबसे पहले वेसो कॉन्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण अपनी ब्लड बीपी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। और ठीक है, फिर बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड अपने एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा जो सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, और इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।